आज की बड़ी खबर। यूपी बॉर्डर गाजीपुर हाईवे दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन का अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा राज्य कमेटी उत्तर प्रदेश ने किया समर्थन। नमस्कार, आदाब, मैं सना हुसैन, आप देख रहे हैं वाईफाई हिंदी खबर। 26/11/2020 से यूपी बॉर्डर पर जाम लगाकर खेती से संबंधित 3 बिलों के खिलाफ वे 2020 बिजली बिल केंद्र की मोदी बीजेपी सरकार से वापस लेने की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने अपना समर्थन किसानों को दिया और धरने में शामिल हो गए, जिसमें मुख्य रूप से सभा के प्रांतीय अध्यक्ष कामरेड धर्मपाल सिंह, उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन, राजकीय कमेटी सदस्य सुभाष चंद, कैलाश चंद, हर्ष स्वरूप सिंह, बिजनौर जिला कमेटी सदस्य मोहम्मद तकी, अब्दुल वहीद, कुदरतुल्ला, नफीस अहमद, भगीरथ आदि शामिल थे। देखिए हमारे संवाददाता अजमल अंसारी व मुकेश राजपूत के द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भाई अगर बैठ जाओ, एक बार आप भी सब बैठ करके नारे लगाओगे तो अच्छा संदेश जाएगा। यहाँ पर बहुत से हमारे मीडिया के बंधु हैं, वो फोटो लेना चाह रहे हैं आपके बैठने के बाद। जरा कृपया बैठ जाइए। सारे साथी पीछे खड़े हैं जो, कृपया बैठ जाओ, बैठ जाइए साथियों। मेरे बीच इस वक्त मौजूद है अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, जो कि किसानों को लगातार समर्थन कर रहा है अपनी पूरी टीम के साथ में, और जो कि सरकार 3 अध्यादेश बिल लेकर आई है उसी के विरोध में जो है लगातार किसान प्रदर्शन कर रहा है। और अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा भी वहां पहुंचे हैं, जो कि लगातार उनको सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है कामरेड शमशाद जी। बताएं, आखिर किसान को क्यों सड़कों पर आना पड़ा, इतना बड़ा आंदोलन क्यों चल रहा है? देखिए, जो ये 3 कानून जो बनाए हैं, इसे किसान पूरी तरह समझ चुका है और ये किसान विरोधी हैं, और इसका किसान जो है इसलिए विरोध कर रहा है अपनी जीविका और आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें बचाने के लिए। जबकि सरकार कह रही है कि ये बिल जो है किसान के हित में है और किसान की जो है आय काफ़ी बढ़ जाएगी और इससे जो है किसान काफ़ी खुशल नज़र आएगा, लेकिन इसके बाद भी किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहा है और इसकी संख्या लगभग बढ़ती चली जा रही है। तो उसी में आप क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है, जबकि सरकार कह रही है कि इससे सरकार किसान की जो है आय काफ़ी दुगनी होगी? देखिए, सरकार जो है वो झूठ बोल रही है, और 2014 से जब से केंद्र में मोदी बीजेपी सरकार आई है वो लगातार झूठ बोलती चली आ रही है। 2014 में उसने किसानों के सभी कर्ज माफ़ करने की बात करी थी, उसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके फसल का 1.5 गुना दाम देने की बात करी थी, लेकिन सरकार उससे पीछे हट गई है। अब सरकारों जो है, सरकार पे कतई भरोसा नहीं है। सरकार किसानों की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। 16-17 दिन बीत गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है अस्पताल में जाते हैं अडानी अंबानी के पोते का हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन वो जो किसान 17 दिन से यहाँ पर बैठे हैं दिल्ली में, उनका बीच में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैदराबाद में रैली करने जाते हैं। ये दोनों बीजेपी के कद्दावर नेता जिनका सारा सिस्टम जिनके हाथ में है, वो क्या किसानों के बीच नहीं जा सकते? उन किसानों के जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी बीजेपी की बनाई है।
शमशाद जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी बार जो है सरकार इस बिल पे लेकर बात कर चुकी है, लेकिन किसान मानने को राजी नहीं है, सरकार का ऐसा कहना है। नहीं, देखिए, ये बिल जो है ये चोरी से लाया गया है। अगर सरकार वाकई किसानों की हितैषी है और होती तो ये जून में जब कोरोना यहाँ बहुत तेजी से चल रहा था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ये बिल जो है तब क्यों लाया गया? इसे संसद में पेश करके इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई और किसानों के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुलाया गया? शमशाद जी, ये बताया कि इतनी भारी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, क्या वे सभी किसान हैं? क्या उन्हीं के पास, सब लोगों के पास ज़मीन है? क्या वे लोग किसान हैं? नहीं, देखिए, किसान का समर्थन करने के लिए हमारे या आपके पास जमीन होना जरूरी नहीं है, इंसान का जमीर होना जरूरी है। अगर आपका जमीर है और आपका जमीर जिंदा है तो आज हर हिंदुस्तानी को, जो किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, उसकी जीविका का सवाल किसान का ही नहीं है, हमारे भी जिंदा रहने का सवाल है, हमारे मजदूरों का सवाल है। तो तमाम मजदूरों को, पूरे देश की जनता को किसानों का समर्थन करना चाहिए। और ये जो सरकार और उसका मीडिया तंत्र जो भ्रमक प्रचार कर रहा है कि वहाँ खालिस्तान की मांग है, वहाँ जो है पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ अन्य पार्टी, वहाँ किसी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ है तो किसान समर्थक है, किसान के दर्द को समझने वाला है, किसान के दुख को समझने वाला है और अपने देश को बचाने के लिए वहां लड़ने वाले लोग हैं। ये तो हमारे बीच कॉमरेड शमशाद, जो कि लगातार किसानों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और उनकी आवाज़ को जो है अपनी आवाज़ के साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी प्रश्न क्या है उनका, वो भी जान लेते हैं। देखिए, सरकार, मोदी सरकार जो है आंदोलन को कुचल देना चाहती है, जिसके कई चीज सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबसे ज्यादा दमन किया जा रहा है, नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, जो किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं। अभी जो है कल ही हमारे अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के इलाहाबाद प्रयाग के नेताओं को गिरफ्तार किया है। दूसरा, हमारे नौजवान भारत सभा के कॉमरेड भीमलाल को गिरफ्तार किया है, ताकि वो किसानों के समर्थन में आज प्रोग्राम में शामिल ना हो सके। ये कॉमरेड शमशाद जी, ये बताएं, ये लोग किसान है या पार्टीवादी है? मतलब ये पार्टी के लोग है या किसान है, जो कि इतने बड़ी संख्या में जो है नजरबंद किए जा रहा है? नहीं, देखिए, ये लोग जो हैं ये समझ रहे हैं कि खेती किसानी पे जो संकट पैदा हो रहा है, तो ये संकट हमारे सबके लिए है और हम अगर किसान के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर हम भी मर जाएंगे, हमारे परिवार भी मर जाएंगे। और अभी इन्होंने जो है सिंधु बॉर्डर पे जो है आंदोलन चल रहा है, वो बहुत ही बढ़िया आंदोलन और बड़ी ईमानदारी से, अनुशासित तरीके से चल रहा है। लेकिन वहाँ महामारी या लॉकडाउन ये उल्लंघन करने का जो आरोप लगाते हुए इन्होंने जो है वहाँ FIR दर्ज करी है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस से दमन कराकर मोदी बीजेपी सरकार इस आंदोलन को कुचल देना चाहती है। तो अगर वो किसानों को अपना नहीं समझती, इस देश की रीढ़ को अपना नहीं समझती, तो ये बड़े ही शर्म की और दुख की बात है। ये थे हमारे बीच कॉमरेड शमशाद जी, जो कि लगातार अपनी आवाज़ उठा रहा है, किसानों के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहा है और अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वाईफाई हिंदी खबर के साथ मुकेश राजपूत की खास रिपोर्ट।